नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? ठीक। चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया था, आगे चलते हैं। हमने पिछले वीडियो में एबीसीडी जो थी वो याद की थी कंप्लीट, और ए का उल्टा क्या होता है, जेड का उल्टा क्या होता है, ये सीखा था। इससे आगे चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। पहला क्वेश्चन, ये दे रखा है, कुछ भी दे सकता है। आपको ये बोलेगा कि इनको सही क्रम में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। एक होता है डिसेंडिंग, एक होता है असेंडिंग। ये दो ऑर्डर होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब है चढ़ते हुए क्रम में, चढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब होता है उतरते हुए क्रम में, उतरते हुए क्रम में। असेंडिंग का मतलब चढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग का मतलब उतरते हुए क्रम। जैसे देखो, चढ़ते हुए क्रम में मतलब 1 2 3 ऐसे चलना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 3 2 ऐसे चलना है। ठीक है। आपको बोलेगा कि इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो अगर आपको एबीसीडी याद है, अगर आपको एबीसीडी कंप्लीट याद है ए से लेकर जेड तक, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनके ऊपर कोडिंग करनी है। इनके ऊपर कोडिंग करनी, देखो आर है 18 के ऊपर, ए है 8, एच 8, यू 21 और एल कितने के ऊपर है, 12 के ऊपर है। ऐसे सभी में करेंगे। 18 1 जी 7, 18 1 10, 18 1 1। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला अक्षर चेक करेंगे हम, और इसके ऊपर भी आर 18, ये भी 18, ये भी 18 और ये भी 18। तो यहां तो हम इसका नहीं निकाल पाएंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इससे आगे चलेंगे। अब देखो ए कितने के, ये यहां भी ए दे रखा है, यहां भी ए, यहां भी, यहां सभी जगह ए दे रखा है, यहां भी कंफर्म नहीं हो पाया। और आगे चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। एच देखो 8 के ऊपर है, जी है 7 के ऊपर है, जे 10 के ऊपर है, और ए कितने के ऊपर है, 1। A1 है। तो इसमें जो सबसे छोटा है, इसमें जो सबसे छोटा है वही सबसे छोटा है। जैसे ये पहले नंबर पर ये आ गया 4, ये सबसे पहले ये आएगा, तो लिखेंगे 4, क्योंकि सबसे छोटा है ये। इससे आगे देखो 1, फिर आएगा 7, 2 नंबर आएगा, पहले 4, फिर 2, उसके बाद 1 नंबर, और उसके बाद 3। ये क्रम होगा। ठीक है। आपको अगर मान लो यहां भी निष्कर्ष नहीं निकलता, अगर मान लो यहां भी निष्कर्ष नहीं निकलता, ये चारों अक्षर एक साथ यहां मिल गए, अगर मान लो नहीं मिलते, तो आगे चलते थोड़ा सा और देखो, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखो। यहां लिख दिया सतीश, सपना, कुछ भी लिख दो, आपको समझाने से मतलब। सरजीत, सरजीत। इसमें देखो एस 18 के ऊपर है, ये भी 18, ये सॉरी एस 19 के ऊपर है, ये भी 19, ये भी 19, ये भी 19। यहां कंफर्म नहीं हो पाया, यहां भी ये वो ए यहां भी कंफर्म नहीं हो पाया। आगे देखो टी कितने के ऊपर है, 20 के ऊपर, पी 16 के ऊपर, आर 18 और यहां भी 18। अब देखो सबसे छोटा देखेंगे, सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है, ये तो सबसे पहले आएगा 2, सबसे पहले आएगा 2। जहां भी हमारा फैसला हो गया, जहां हमें पता चल गया कि ये सबसे छोटा है, तो ये आएगा। इसके आगे चाहिए उसने जेड दे रखे हो, इसके आगे चाहिए उसने जेड दे रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चेक ही नहीं करेंगे उसको।
अगर यहाँ पे हमारा फैसला होगा यहाँ 16 है, सबसे कम 16 है, तीसरे नंबर पे 16 है, ये जो 2 नंबर पे है तीसरा अक्षर 16 है, तो ये सबसे छोटा है, तो ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या दे रखा है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब देखो ध्यान से, समझने वाली बात है, यहाँ 18 है और यहाँ भी 18 है, और यहाँ कितने हैं 20। आगे से कुछ भी दे रखा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 18 से ज्यादा है 20, तो ये लास्ट में आएगा बिल्कुल, ये जो एक नंबर है ये लास्ट में चला जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये ज्यादा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा होगा। सबसे पहले आएगा 2 नंबर, फिर लास्ट में आएगा 1 नंबर, लास्ट में 1 आएगा। अब देखो इसमें भी 18 और इसमें भी 18, तो इसका उसके आगे आगे चलेंगे। ए कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर है, और जे कितने के ऊपर है, 10 के ऊपर है, जे 10। तो इसमें से और इसमें छोटा कौन सा हुआ, ये तीसरा नंबर, इसके बाद तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, और ये क्रम होगा, क्रम होगा 2 3 4 और 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब दोस्त कहने का मतलब ये, जब भी आपको ये पता चल जाता है कि एक एक अक्षर मैच करेंगे, एक एक अक्षर मैच करेंगे, अगर जहां भी जो अक्षर ये 20 था, ये 16 था, ये 18 था, ये 18 था, देखो उसके बाद अगर आप ये देखोगे कि आई तो 9 के ऊपर है, 9 के ऊपर है, और जे कितने के ऊपर 10, हमें पता चल गया कि यहाँ 18, यहाँ 18 और यहाँ 20, तो कहने मतलब आगे कुछ भी हो ये लास्ट में चला जाएगा। एक एग्जाम्पल और कर देते हैं। मनवीर कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी, समझने से मतलब है। ध्यान से देखो, पहला अक्षर सेम है दोनों चारों में, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, पहला अक्षर सब में सेम है। अगला अक्षर देखो ए, चारों में सेम है, यहां निष्कर्ष नहीं हो पाया हमारा। आगे देखो, यहां n है 14 के ऊपर, n 14, b 2, z 26 और r 18, ये आ गया r 18। अब देखो सबसे छोटा कौन सा है, ये है। आगे से कुछ भी दे रखे हैं, आगे कुछ भी दे रखे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, आगे चाहे कुछ भी दे रखा हो, z दे रखे हैं, यहाँ a दे रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब एक एक चेक करेंगे तो ये छोटा है सबसे, तो ये सबसे पहले आएगा, इसको लिखेंगे 2, उसके बाद ये क्लियर हो गया, उसके बाद देखेंगे यहाँ 18, यहाँ 26, यहाँ 14, सारे क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 4 और उसके बाद आएगा 3। आगे हम चेक करेंगे, अगर 2 अक्षर मैच करते तब आगे चलेंगे। ठीक है, अगली टाइप पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, आपको ये बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला, इसका मतलब ये है कि ए से लेकर सी डी ई और जेड तक, ये देखो अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक, ये अंग्रेजी वर्णमाला है। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है कि दाया और बाया, 2 पार्ट होते हैं, दाया और बाया, एक होता है दाया और एक होता है बाया, एक होता है दाया और एक होता है बाया। हम इस बोर्ड की तरफ खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़े हो गए, ये मेरा कौन सा हाथ है, राइट हैंड है, दाया, तो दाया यहां लिख देंगे, दाया, दाया हाथ। ठीक है, और इस तरफ मेरा कौन सा हाथ है, बाया हाथ, तो यहां बाया लिख देंगे। बाया, मतलब जैसे हम लिख रहे हैं, इसके ऊपर लिख रहे हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं, तो हमारा दाया हाथ इस तरफ है तो दाया ये है, और बाया इस तरफ है तो बाया इस तरफ लिख देंगे। समझने वाले से ध्यान से समझो, आगे क्वेश्चन आएंगे 3-4 इसके ऊपर, इंपोर्टेंट है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे आपका। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब होगा ए से लेके जेड तक, ये होता है दाया और ये होता है बाया। अब दो शब्द दोहराते हैं। पहला आता है प्रथम अर्धांश, दूसरा होता है द्वितीय अर्धांश।
प्रथम का मतलब पहला, अर्ध का मतलब आधा, अंश का मतलब भाग, पहला आधा भाग। इसका मतलब ये हुआ कि पहला आधा भाग, और इसका मतलब हो गया दूसरा आधा भाग, दूसरा आधा, ये हो गए। ये प्रथम अर्धांश इसको बोलेंगे, रफ कर देता हूं थोड़ा सा, यहां देखो, इस तरह देखो, ए से लेके चलते रहेंगे, ए बी सी डी एच चलते रहेंगे, यहां आएगा एम और फिर चलते रहेंगे, उसके बाद आएगा जेड। ठीक है, ए से लेके जेड तक हमने लिखा। तो प्रथम का मतलब पहला, पहला मतलब इस तरफ से, प्रथम अर्धांश, अर्ध का मतलब एबीसीडी में 26 अक्षर होते हैं, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितने आएंगे 13, कितने आएंगे 13। जो शुरू में जो 13 दे रखे हैं ए से लेके एम तक, ये तो हो गया प्रथम अर्धांश। और एन से लेके और जेड तक जो बाकी हो गए, एन से लेकर जेड तक, इसको बोलेंगे द्वितीय अर्धांश। ये ए से लेके एम तक हो गया प्रथम अर्धांश, और एन से लेकर जेड तक हो गया द्वितीय अर्धांश। ये बहुत काम आने वाली चीज है जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी बेस पे आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो ये आपको ये बता दिया कि इस तरफ होता है दायां और इस तरफ होता है बायां, उसके बाद प्रथम अर्धांश ये और द्वितीय अर्धांश ये। आगे चलते हैं, और थोड़ा डाउट क्लियर कर लेते हैं। ये रीजनिंग की लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। पहली बार ध्यान से देखना, दाएं और से, दूसरा दाएं से, तीसरा दाएं और, बाएं और से, दाएं से, बाएं से, सॉरी बाएं से, बाएं और। ठीक है दोस्तों, ये लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आएंगे आगे, मैं आगे करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या बोलने जा रहा है। देखो, जिसके पीछे से लगा होता है, से का मतलब होता है शुरुआत, से का मतलब क्या होता है शुरुआत, से का मतलब शुरुआत होता है। आगे देखो, इसमें भी से लगा रखा है, इसका मतलब भी है शुरुआत, इसका मतलब भी शुरुआत होगा। इसमें भी से लगा रखा है और इसमें भी से लगा रखा है, इनका मतलब भी होगा शुरुआत। ध्यान से समझो कि जिसके पीछे से लग गया तो इसका मतलब वहां से शुरुआत करनी है हमें। दाएं ओर से, दाएं ओर से लिख दिया तो शुरुआत कहां से करनी है, दाएं से। दाएं से लिख दिया तो भी यही मतलब हुआ, शुरुआत कहां से करनी है, दाएं से। यहां लिखो बाएं ओर, बाएं ओर से, तो शुरुआत कहां से करनी है, बाएं ओर से। बाएं से मतलब बाएं से शुरुआत करनी है। अब देखो ये दो बच गए, बाएं और दाएं ओर। इन दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना कि दाएं ओर का मतलब हम लिखेंगे, इसको कट करके ये लिख देंगे बाएं ओर से, बाएं ओर से। ये ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि उन लैंग्वेज है उनकी, उन्होंने लिखा दाएं ओर, इसका मतलब यह होगा कि दाएं ओर चलना है। इसका मतलब यह हुआ कि दाएं ओर चलना है, दाएं ओर चलना है। देखो एबीसीडी में ए से लेकर, यहां से बताता हूं, ए से लेकर और जेड तक, ए से लेकर जेड तक होते हैं। ये आपको बताया था, ये होता है दायां और ये होता है बायां, ये होता है बायां, ये दायां और ये बायां। अब देखो इसमें देखा था दाएं ओर, हमें तो पता करना कहां से शुरुआत। आपको जब यही पता नहीं चलेगा, आप घर से निकलते हो, आपको यही पता नहीं हमें जाना कहां है, तो फिर आप किधर जाओगे। वही प्रॉब्लम इसके साथ है। आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता जाना कहां है, निकालना क्या है। जब लिखा दाएं ओर, इसका मतलब है कि दाएं ओर चलना है, दाएं ओर चलना है। तो बताओ दाएं ओर,
इसमें तो दो ही साइड होती है, एक दाया या बाया। अगर दाएं ओर चलना है तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे? बाएं तरफ से। अगर इस तरफ से स्टार्ट करेंगे तभी तो दाएं की तरफ जाएंगे। दूसरी बात यहां लिखा बाएं ओर, इसका मतलब है कि बाएं ओर चलना है, बाएं ओर चलना है। तो बाएं ओर चलना है तो किसकी तरफ से जाएंगे? दाएं तरफ से। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बाएं ओर है, इसका मतलब ये हो गया कि दाएं ओर से। इस चीज को दोस्त अच्छे से समझ लो कि जब भी हमें से मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो अब टाइप आएंगी उसमें ये नहीं कि सभी में देखेंगे हम से लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। टाइप को ध्यान से देखना, जो भी क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के आप से देखेंगे उसमें से। अगर से होगा तो ठीक है, काम स्टार्ट कर देंगे। अगर से नहीं है तो उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये रखा था दाएं ओर, तो इसको कट करके लिख देंगे बाएं ओर से। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर बताओ। बिल्कुल आसान सी, आपने बेसिक सीख लिया है। अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है? ए से लेकर और जेड तक ये होती है। अपना पहला काम है कि हमें स्टार्ट कहां से करनी है, स्टार्ट यहां से करें या यहां से करें। ये प्रॉब्लम हमारे साथ, तो इतना पता चलेगा तो हमें समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से हमें चेक करना था कि से दे रखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें स्टार्ट करनी है दाएं से। इसका मतलब दाएं से स्टार्ट करनी है 10वां अक्षर। तो इस तरफ से 10वां अक्षर हमें चेक करना है, इस तरफ से हमें चेक करना है। एक और क्वेश्चन अभी इसको करेंगे, 1 मिनट और रुको। दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर बताओ। ए से लेकर और जेड तक। हमें चेक करना है कि से दे रखा है या नहीं दे रखा। बाएं से दे रखा है तो हमें शुरुआत कहां से करनी है? बाएं से स्टार्ट करनी है। तो बाया तो ये होता है, तो यहां से शुरुआत करनी, इस तरफ जाना है। और इसमें दाएं से दे रखी है तो इस तरफ जाना है। अब इनके दोनों के आंसर देखो आप। अंग्रेजी बाएं से हमने चेक कर लिया कि से दे रखा है, बाएं से स्टार्ट कर दो आप। 10वां अक्षर, अब बताओ 10वां जो अक्षर होता है, 10 का मतलब क्या होता है? जे होता है। तो आंसर निकल के आएगा जे। आंसर निकल के आएगा जी। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप इस चीज को अच्छे समझते नहीं हो। और जहां से बाएं दे रखा है आप दाएं से स्टार्ट कर दे। तो अब देखो ध्यान से, घबराने वाली बात नहीं, ये आंसर आ गया जे निकल के। जे आंसर आया इस क्वेश्चन का हमारा। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल के आया जे। अब अगला देखो, ये है दाया और ये है बाया। आप मेरे को ये बताओ दोस्ती कि ABCD को ऐसे तो लिखते हैं ABCDE, मतलब इस साइड से और इस साइड की तरफ लिखते हैं। सही क्रम तो यही है कि ए से लेकर जेड तक चलते हैं। लेकिन अगर जेड से वापस आते हैं तो इसका मतलब ये उल्टा हो गया। जेड से अगर मान लो सपोज करो कि मैं, कोई बच्चा है, ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है, ये, इसको मैं प्यार से इससे मैं प्यार से बात करूंगा तो ये भी मुझसे प्यार से बात करेगा। अगर इसको गलत बोलूंगा तो ये भी मुझे गलत बोलेगा। इतनी सी बात है। उन्होंने हमसे अगर सही पूछा है, स्टार्टिंग ए से होती है और उन्होंने बोल दिया कि वहीं से स्टार्ट करो, बाय से मतलब वहीं से स्टार्ट करो आप, तो हमने जे आपने पढ़ा था कि जे 10 के ऊपर होता है, 10, तो हमने 10 बता दिया सीधा सीधा। लेकिन उन्होंने उल्टा पूछा है। आप ये नहीं गिनते फिरोगे जेड एक्स वाई, ऐसे नहीं। उन्होंने पूछा है कि 10 अक्षर बताओ, तो हमें आपके हिसाब से जो प्रैक्टिकली सोचते हैं कि 10 आना चाहिए, लेकिन उन्होंने उल्टा पूछा है तो हम भी उल्टा ही बताएंगे। उन्होंने अगर उल्टी शुरुआत की है तो हम भी उल्टी शुरुआत करेंगे। 10 का उल्टा क्या होता है? आपको बताया था कि किसी भी दो अक्षरों का जोड़ अगर 27 आ जाता है तो वो उसका उल्टा होता है। तो 10 का उल्टा होता है 17। 17 के ऊपर क्या होता है? क्यों? तो इसका आंसर आएगा, पहले का आंसर आएगा 17 और दूसरे का आंसर आएगा 10। ये बात ध्यान से देख लो, बस कुछ नहीं है इसमें। अब देखो थोड़ा सा और,
इस क्वेश्चन को रफ कर दो, आगे चलो, आगे चलो। 30 टाइप, दाएं ओर से पांचवा अक्षर, दाएं ओर से पांचवा अक्षर। अगला क्वेश्चन, बाएं ओर से 15वां अक्षर, 15वां अक्षर। ये देखा है दोस्त, हमारा काम, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जो चीज, जिस चीज में प्रॉब्लम आती है, कम से कम 10-12 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए मैथ और रीजनिंग, तो एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूं। जहां बच्चों को दिक्कत आती है, मतलब वो लैंग्वेज को नहीं समझते। दाएं ओर से, हमारा काम है पहले से चेक करने का। यहां दे रखा है दाएं ओर से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंजमेंट करने की जरूरत भी नहीं है, हमें पता चल गया शुरुआत कहां से करनी है, दाएं से। दाएं कहां होता है, दाया इस तरफ होता है जेड, ये दाया होता है और ये बाया। हमें शुरुआत यहां से करनी है, मतलब उल्टी शुरुआत करनी है, यहां से शुरुआत करनी है। पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर आपके हिसाब से पांचवा अक्षर ई होता है, लेकिन उन्होंने अगर हमसे उल्टा पूछा है तो हम भी उल्टा बताएंगे। 5 का उल्टा क्या होता है, अगर किसी भी अक्षर में दोनों का जोड़ अगर 27 आ जाता है तो वो उसका उल्टा होता है। तो 5 का उल्टा क्या होगा, 22, और 22 के ऊपर क्या बता रखा है, 22 के ऊपर भी होता है, वी आंसर निकल के आ जाएगा। आपको सारी टाइप समझाने की कोशिश करेंगे। अब आगे देखो अगले क्वेश्चन में, बाएं ओर से, यहां से दे रखा है, से का मतलब शुरुआत करनी है, कोई देखने की जरूरत नहीं है। बाएं ओर से, बाएं ओर से शुरुआत कर दो आप, ए से लेकर और जेड तक। हम एबीसीडी ऐसे ही लिखते हैं, एबीसीडी सही लिखते हैं, और उन्होंने भी ऐसा ही पूछा है कि ए से आप स्टार्ट करो। जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें भी यही बोला है, जिस तरीके से आप एबीसीडी लिखते हो उसी तरीके से शुरुआत करो और आप 15वां अक्षर बताओ। तो 15 के ऊपर ओ होता है, ओ का मतलब 15 होता है, तो ओ आंसर निकल के आ जाएगा। ये बात थी, आगे चलो अगला क्वेश्चन। अगली टाइप देखो, दाएं और 12वां अक्षर, दाएं और 12वां अक्षर, और 5 अगला है बाएं और 18वां अक्षर, 18वां अक्षर। दोस्त देखो, मैंने आपको कितनी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं चीज को। हम सबसे पहले इस टाइप की क्वेश्चन करने से पहले ये चेक करेंगे कि इसमें से दे रखा है या नहीं दे रखा। ध्यान से देखो, इसमें से दे रखा है, नहीं दे रखा, इसमें से दे रखा है, नहीं दे रखा। जब तक हमारे पास से नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर सकते। तो इसको चेंज करेंगे, दाएं और इसको अगर चेंज करना है तो इसको कट करके यहां लिख देंगे बाएं और से, बाएं ओर से। इसका मतलब ये हो गया हमें शुरुआत कहां से करनी है, बाएं ओर से स्टार्ट करनी है। ये हो गया बाएं ओर, बाएं ओर से नहीं दे रखा तो से चेंज करने के लिए यहां लिख देंगे दाएं और। चलो देखो, बाएं ओर, इसका मतलब ये होगी, इसको हमें यही नहीं पता चला कि शुरुआत कहां से करनी है, तो इसको कट करके यहां लिख देंगे कि दाएं ओर से, यहां लिख देंगे दाएं ओर से। अब हमें पता चल गया कि शुरुआत कहां से करनी है। इसमें पता चल गया बाएं ओर से शुरुआत करनी है, 12वां अक्षर बताना है, और दाएं ओर से 18वां अक्षर बताना है। तो एबीसीडी जो हम लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं, उसने बताया कि बाएं ओर से, तो बायां ये है और दायां ये, यहां से शुरुआत करनी है। 12वां अक्षर, तो 12 के ऊपर होता है एल, तो एल आंसर निकल के आ जाएगा। 12 के ऊपर एल निकल के आ जाएगा। आगे देखो, यहां दे रखा है दाएं ओर से, जो एबीसीडी होती है वो ऐसे होती है जेड, ये दाया और ये बाया। इन्होंने किस तरफ से शुरुआत करवाई है, दाएं ओर से, दाएं ओर से शुरुआत करवाई है। यहां से शुरुआत करना है और इस तरफ चलना है, इस तरफ चलना है। तो देखो उन्होंने उल्टी शुरुआत करवाई है, जेड से थोड़ी लिखते हैं गिनती, तो जेड से शुरुआत करवाई, उल्टी करवाई, तो हम भी उसका उल्टा लिखेंगे। ये नहीं कि 18 आर लिख देंगे, हम आर आंसर नहीं आएगा। उन्होंने उल्टा पूछा तो हम भी उल्टा बताएंगे। 18 का उल्टा क्या होता है, 18 का उल्टा होता है 9, तो आंसर निकल के आएगा आई, आंसर आएगा आई, आंसर आएगा आई। ठीक है दोस्तों, हम इस क्लास को यहीं पर आज खत्म करते हैं, आगे फिर कंटिन्यू रहेंगे।